पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। फिर वो रेलवे का मुद्दा हो, फिर वो मजदूरों का मुद्दा हो, या फिर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा हो। यहां तक कि केंद्र से मिलने वाली मदद पर भी लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सरकारी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने में लिप्त है। दूसरी तरफ कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर भी विपक्ष और सरकारी पक्ष के अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। शुरुआत होती है दरअसल देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो महाराष्ट्र के नेता विपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है। उन्होंने बार बार यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में असफल साबित होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी सफाई देने की कोशिश की कि किस तरीके से केंद्र से लगातार मदद मिलती आ रही है, और यह सब तब चल रहा था जब महाराष्ट्र सरकार क्या सचमुच में मजबूत है या नहीं, उस पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे थे। तो किस तरीके से यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यह अब आपको दिखाते हैं। तो पहला वार हुआ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जनधन योजना, उसके बाद बाकी अगर हम देखें तो मदद के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से अब तक 28,104 करोड़ रुपए की मदद महाराष्ट्र को दी गई है। उसमें सामान से लेकर धान से लेकर बाकी बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को दी। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने सवाल भी उठाया कि अब क्या महाराष्ट्र सरकार कोई पैकेज की घोषणा करेगी। लेकिन उसके बाद आज जाकर तीन मंत्रियों ने, महाराष्ट्र सरकार के तीन पार्टियों के तीन मंत्रियों ने एक साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका यह जवाब दिया। गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत जो हमारे गरीबों को अनाज देना था, गेहूं देना था, चावल देना था, दाल देनी थी, उसमें 1750 करोड़ का गेहूं दिया गया। 1750 कोटी रुपयाचे गहू महाराष्ट्राला मिळालेले नाहीत। ऐसा कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो 28,104 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को की गई है। 28,000 कोटी त्यांचं जे म्हणणं आहे, आम्ही जो हिशोब काढलाय त्याच्यापैकी आतापर्यंत राज्याला 6,649 कोटी रुपये राज्याला आलेले आहेत। उसके बाद फडणवीस ने कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उस पर भी लगातार सवाल उठाए। दरअसल विपक्ष पिछले कई दिनों से लगातार यह सवाल उठा रहा है कि मुंबई में व्यवस्था चरमरा तो नहीं रही, और फडणवीस ये भी पूछ रहे हैं कि मुंबई में आखिरकार टेस्टिंग इतनी कम क्यों हो रही है। तो फडणवीस का कहना था कि मुंबई में 10,000 टेस्टिंग कैपेसिटी है, लेकिन सिर्फ 3500 ही हो पा रही है, और उसमें भी 32% जो टेस्ट है वही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बाकी छुपाया जा रहा है। अब उस पर भी तीनों मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका जवाब दिया गया, और कितने टेस्ट हो रहे हैं आज की तारीख में वो भी कहा गया। कुल मिलाकर मुंबई में 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी है, लेकिन एवरेज 3,500 टेस्ट हो रहे हैं। उसमें भी 30-32% टेस्ट ये पॉझिटिव्ह हमको दिखाई पडते हैं। महाराष्ट्रात आज 72 लॅब्स आहेत आणि पूर्वी आम्ही 600-700 टेस्ट करत होतो, आता रोज 13,000 टेस्ट केले जात आहेत। सबसे बड़ा मुद्दा दोनों के बीच रहा ट्रेनों को लेकर। दरअसल इसकी शुरुआत हुई पीयूष गोयल के ट्वीट को लेकर। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि दरअसल मुंबई और महाराष्ट्र के लिए 143 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, लेकिन कहां है पैसेंजर की लिस्ट। उसी पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि 34 ट्रेनें तो बंगाल के लिए दी जा रही थी, जहां पर जो साइक्लोन की वजह से वहां पर ट्रेन नहीं ली जा रही है। तो उसको लेकर भी पीयूष गोयल बनाम राज्य सरकार किस तरीके से लड़ाई। 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी, 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है। याचं कारण असं आहे, ट्रेनच्या वेळा उलट्या सुलट्या करून टाकल्या। 1 तासाच्या गॅपने फक्त ट्रेन अनाउन्स करतात। आम्ही त्यांना प्रत्येक वेळेला पत्र दिलेलं आहे की 1 दिवस अगोदर आम्हाला कळवा। परवापर्यंत सगळं व्यवस्थित होतं, अगोदर कळवत होते, परंतु कालपासून असं दिसतंय, परवापासून, की जाणीवबुजून अशा प्रकारचा गोंधळ तयार करायचा आणि सरकारला बदनाम करायचा, अशा प्रकारचं वातावरण गेल्या 2 दिवसात वारंवार होतंय। गुजरात राज्य महाराष्ट्रापेक्षा छोटं आहे, त्यांना 1500 ट्रेन दिलेत आणि आपल्याला आतापर्यंत फक्त 700 ट्रेन दिलेली आहेत। हा फरक आहे त्याच्यामधला। आखिर में मामला यहां तक जा पहुंचा कि मास्क और पीपीई किट्स के लिए भी केंद्र सरकार से मदद मिली है कि नहीं मिली है, और आखिर में विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि देने के बावजूद भी बार बार सरकारी पक्ष यानी राज्य सरकार ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है।
म्हणजे केंद्र सरकारने साधारणपणे 10 लाख पीपीई किट्स दिल्या, जवळजवळ 16 लाख N95 मास्क दिले आणि याच्या व्यतिरिक्त राज्याला खरेदी करता यावी म्हणून जवळजवळ 448 कोटी रुपये दिले. 49,13,500 मास्क आम्ही N95चे मागितलेले आणि आम्हाला आत्तापर्यंत आलेले आहेत 13,13,300 मास्क, म्हणजे साधारणपणे 30% हा आकडा कमी आहे. PPE किट्स आम्ही मागितलेले जवळपास 17,93,000. PPE किट्स माझ्याकडे जी माहिती आहे ती 21 मेची माहिती आहे. दुर्दैवाने हा आकडा 0 आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ग्लोव्ज मागितलेले होते. ते 25,24,500 ग्लोव्ज मागितलेले, आम्हाला फक्त 28,000 ग्लोव्ज मिळाले. व्हेंटिलेटर आम्ही 4,221 मागितलेले, आम्हाला 0 व्हेंटिलेटर मिळाले. अब इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा उसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन इस वक्त जब सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ महाराष्ट्र में लड़ाई करनी चाहिए, जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले निकल रहे हैं, तब हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस.